चश्मा लगाया तो देखा मेरे दोस्त ने उसे खिलौने वाले चश्मे से बदल दिया था। मैं अपना असली चश्मा लेने गया, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं जिसे भी देखता हूँ वो एक दिन के लिए पत्थर बन जाता है। उसे बचाने के लिए मैंने मजे मजे में पत्थरों की एक एग्जीबिशन लगा दी और उस पर एक नोट भी चिपका दिया कि छूना मना है। अब मुझे आंखें ढककर चलना पड़ रहा था, लेकिन सीढ़ियों के मोड़ पर अचानक 2 लड़कियां आ गईं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे उन्हें उठाकर क्लासरूम में रखना पड़ा और ऐसे ही धीरे धीरे और लोग भी मेरे कारण पत्थर बनते गए। थोड़ी ही देर में पूरा क्लासरूम पत्थर की मूर्तियों से भर गया। आखिर में मैं जाकर इक्विपमेंट रूम में छिप गया, लेकिन जैसे ही मैं पलटा मैंने अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा। उसे लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ और जानबूझकर उसके साथ अकेले रहने का मौका बनाया है। लेकिन जैसे ही मुझे किसी के लिए फीलिंग्स आती है मैं अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने आंखें बंद कर ली और उससे कहा कि जल्दी से यहाँ से चली जाओ। मैंने खिड़की खोली और तभी मुझे एक चश्मा पहने लड़का दिखा। उसे पत्थर बनने से बचाने के लिए मुझे पहले उसे कुछ देर के लिए देख पाने लायक नहीं रहने देना पड़ा। चश्मा मिलते ही मैं तुरंत एक खाली जगह पर गया, फिर अपनी पावर से उसे घर वाले खास चश्मे से बदल दिया। अब मुझे डर नहीं था कि मेरी ताकत किसी और को नुकसान पहुंचाएगी। तभी मेरी नजर दीवार पर लगे एक मैजिक शो के पोस्टर पर पड़ी। बोर हो रहा था तो मैं मैदान में उसे देखने चला गया। मैंने देखा एक जादूगर को बांधकर लोहे के बॉक्स में डाला जा रहा था। मुझे लगा वो खतरे में है तो मैं उसे बचाने के लिए सीधे बॉक्स के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन अंदर सिर्फ एक रेडियो था। मेरी टेलीपोर्ट करने की ताकत में अभी 5 मिनट का कूल डाउन था और बाहर जादूगर बॉक्स में तलवारें घुसाने लगा था। अच्छी बात यह रही कि मैंने समय रहते चेन बना ली और खुद को बचा लिया। फिर जादूगर ने अपने साथी से बॉक्स को हवा में उठवाया। उस वक्त भी मेरी टेलीपोर्ट पावर में 2 मिनट बाकी थे। तभी जादूगर के चिल्लाते ही रस्सी अचानक टूट गई और बॉक्स तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने बस जमीन पर गिरने से पहले हल्का सा जंप किया और आसानी से खतरे को टाल दिया। अचानक मुझे फिर से पेट्रोल की गंध आई। जादूगर ने बॉक्स के चारों तरफ पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी। बाहर लोगों की चीखें सुनकर भी मुझे बस बोरियत ही महसूस हो रही थी। ये छोटा सा चैलेंज मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तभी बाहर जादूगर फिर से जोश में चिल्लाने लगा। मुझे लगा एक बुलडोजर सीधे मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन तब तक मेरी टेलीपोर्ट पावर फिर से तैयार हो चुकी थी और मैं तुरंत बॉक्स से बाहर निकल गया। अगले ही पल जादूगर स्टेज पर आ गया। तब समझ आया कि ये सब उसी मैजिक ट्रिक का हिस्सा था। सच में ये काफी